एक गांव में एक किसान रहता था। अपने खेत में बाजरा लगाया था और बाजरा को रेख देख करने के लिए एक मचान बना रखा था। मचान पर बैठकर मिट्टी का डल्ला बनाकर चिड़िया उड़ाया करता था। एक दिन बारिश ज्यादा हो गई तो मिट्टी का डल्ला पानी में घुल गया। तब किसान ने सोचा कि अब चिड़िया कैसे उड़ाएंगे, तो थोड़ी दूर जाकर देखा तो एक छोटा सा पहाड़ था। उसने पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर लेकर आया और पत्थर से चिड़िया भगाने लगा। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी भोजन लेकर खेत में आई। भोजन कराने के लिए आई तो साथ में उसकी छोटी बच्ची भी आ गई। बच्ची ने पिताजी के रखे हुए पत्थर से खेलने लगी और वह किसान भोजन करने लगा। कुछ देर बाद उसकी पत्नी घर की तरफ चली तो बच्ची ने हाथ में एक पत्थर लेकर घर आ गई। बच्ची के हाथ में पत्थर देखकर किसान की पत्नी ने पूछने लगी, अरे तूने ये पत्थर कहाँ से लाई और देखने में तो बहुत चमकीला है। ये पत्थर तो मैंने खेत के मचान पर पिताजी ने रखा था, वहीं से लेकर आए। अच्छा ठीक है, यह पत्थर मुझे दे। बनिया के पास जाकर कुछ सामान लाती हूँ, शायद कुछ मिर्च मसाला दे दे तो ठीक ही है। ये सुनकर बच्ची ने पत्थर दे दी। तब किसान की पत्नी पत्थर लेकर बनिया के पास आई और कहने लगी, सुनिए बनिया जी, यह मेरे पास यह एक चमकीला पत्थर है और आपका यह बटा बनाने में काम आ जाए तो इसका कुछ मिर्च मसाला हो सके तो दे दीजिए। देखता हूँ कैसा पत्थर है। बनिया के पास उसका रिश्तेदार बैठा था और वह जौहरी था। देखते ही पहचान लिया और बोला, ये साधारण पत्थर नहीं है, ये तो लाल है और बहुत कीमती है। ठीक है, बोलो बहन, क्या लेना चाहती हो? यह बहुत कीमती पत्थर है। इस पत्थर का जो होगा सो दे दीजिए। बनिया ने 20 मन बाजरा, दाल, चावल, गुड़, मिर्च मसाला बहुत कुछ दिया। सामान से घर भर दिया। ये देखकर किसान की पत्नी सोचने लगी, हे भगवान, एक पत्थर से इतना सारा सामान बनिया ने दे दिया। कहीं बनिया तो पागल नहीं हो गया। चलो ठीक है, देने दो। शाम को किसान आया और घर में इतना सारा सामान देखकर अचंभित हुआ और पत्नी से पूछने लगा, तुमने इतना सारा सामान कहाँ से ले आई और किसने दिया? ये सुनकर उसकी पत्नी ने सारी कहानी बताई। तब किसान पछताने लगा, हे भगवान, एक ही पत्थर इतना कीमती। मेरे पास तो ऐसे पत्थर 30-40 थे, मैंने तो सब नाश कर दिया। चिड़िया उड़ाते समय सारी दरिया में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? पहले से मालूम होता तो हम अमीर हो जाते। तो पुण्यात्मा, इस मनुष्य जीवन के जो श्वास हैं आपके, ये इतने कीमती हैं, जिनको बगैर ज्ञान के, बगैर सत्संग के हम ऐसे उस भोले किसान की तरह इसका नाश कर रहे हैं। और जिसमें आपकी आत्मा के अंदर ये तत्व ज्ञान समा होगा, आपके पीछे गया हुआ जीवन घना याद आवेगा। पछताया करोगे, बैठ कर रोया करोगे कोन में, ये क्या करे हमने सारे जीवन में डले डोए।